अखंड देखवेना मुखीत विश्वा निर्मालवेना कैसा शिवाजी नृपलिंगवेना काशी जी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती और शिवाजी न होते तो सुन्नत होती छत्रपति शिवाजी महाराज की वंदे जय श्री राम जय श्री राम। योगीजींचं आगमन झालेलं आहे, त्यांनी स्थान ग्रहण केलेलं आहे। आपला उत्साह आमच्या सर्वांच्या लक्षात येतो आहे। शामभाऊ जोडीचा प्रचारार्थ आपण श्रद्धेने योगीजी म्हणायला आलेले आहे। आपण सगळ्यांनी जागा ग्रहण करा, खाली बसा सर्वजण। बंधू आणि भगिनींनो, जेव्हा उत्तर प्रदेशात जिहाद, धर्मांतरण, नक्षलवाद, माओवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, अराजकता निर्माण झाली, अशा वेळी महायोगी गोरक्षपीठाचे मठाधिपती योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशाची धुरा सांभाळली आणि उत्तर प्रदेशाला आणि भयमुक्त केलं। बटोगे तो कटोगे हा मंत्र ज्यांनी आपल्या संपूर्ण भारताला दिला, ते योगीजी या ठिकाणी आलेले आहेत। वाशिमकरांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी वाशिम यवतमाळ मतदारसंघ विधान लोकसभा मतदारसंघाचे समन्वयक श्री राजू पाटील राजे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने भगवान श्रीरामचंद्राच्या आणि मंदिराची मूर्ती आणि त्यांचं स्वागत त्या ठिकाणी करावं। जय श्रीराम, वंदे भारत माता की। बटोगे तो कटोगे हा मंत्र देणारे, भगवामुळे जीवन असणारे, वेदांत जीवन असणारे अशा योगीजींचं स्वागत या ठिकाणी सर्वजण करताय। जय श्रीराम। यानंतर आपल्या वाशिम विधानसभा मतदारसंघाचे भावी आमदार जे आताच तुमच्या उपस्थितीवरून निवडून आले असं आपल्या लक्षात येईल, ते शामभाऊ खोडे आणि त्यांचे सहकारी या ठिकाणी योगीजींचं स्वागत करतील। शामभाऊ खोडे आपले प्रत्याशी उमेदवार आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्वागत करावं योगीजींचं। वेळेचं बंधन आहे, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, महाराष्ट्रामध्ये पहिला स्थान आपल्या वाशिमकरांना मिळालेला आहे। बाहेरची मंडळी उभी आहे, त्यांना विनंती आहे आज येऊन आपण आपल्या सगळ्यांचा फार वेळ न घेता आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक श्रीमान राजू पाटील राजे यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करतो। भारत माता की, भारत माता की वंदे। माझी सगळ्यांना विनंती आहे, जे मागे उभे आहेत त्यांनी जरा पुढे यावं। मैदानामध्ये खुर्च्या लावलेल्या आहेत, जे मागे उभे आहेत त्यांनी जरा पुढे यावं। सगळ्यांना विनंती आहे, जे मागे उभे आहेत त्यांनी पुढे यावं। हे सगळे जर समोर आले तर निश्चित योगीजींचं दर्शन आपल्याला होईल। आज आपला महाराष्ट्रामध्ये पहिली सभा माननीय योगीजींची आज आपल्या वाशिम मध्ये होते। मी सर्वप्रथम या वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं योगीजींचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो की हा बहुमान त्यांनी वाशिम जिल्ह्याला दिलाय। आणि एवढं निश्चित सांगतो की आज या प्रसंगी योगीजी इथे उपस्थित झाले। खरं तर योगीजींचे पाय आज या वाशिम जिल्ह्याला, या वाशिमच्या मातीला लागले, त्यामुळे निश्चितच येत्या काळामध्ये महायुतीच्या या जिल्ह्यातल्या तीनच्या तीनही जागा निश्चित निवडून येईल, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही। त्यामुळे येत्या काळामध्ये आमचे भारतीय जनता पार्टीचे वाशिमचे उमेदवार शामभाऊ खोडे यांच्या पाठीशी प्रचंड जनतेने उभं राहावं, यांना मतदान करावं। आणि खरं तर आज इथे योगीजी आलेले आहेत, खरं तर योगीजी आपल्याला बोलणार आहेत, परंतु मला या इथे बोलताना एक निश्चित आशा आहे की या देशामध्ये जर रामाचं मंदिर कोणी केलं असेल तर ते मोदीजीमुळे झालं।
मोदी जी राम को लाए हैं और वाशिम में विधानसभा में योगी जी शाम को लाएंगे, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही। त्यामुळे निश्चितच येत्या काळामध्ये इथे कमल खुलणार आहे। त्यामुळे माझी सगळ्यांना विनंती आहे वाशिमवासियांना की जे मागे उभे आहेत त्यांनी निश्चित पुढे यावं। मधात खुर्च्या खाली आहेत, कारण आपल्याला माहिती आहे की वेळेवर योगीजींची सभा मिळाली, त्याच्यामुळे आपण मंडप करू शकलो नाही। परंतु तरी सुद्धा योगीजीवर प्रेम करणारे आणि हिंदुत्ववादावर प्रेम करणारे निश्चित लोक इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। निश्चित रस्त्याने भरपूर लोक येत आहेत आणि आम्हाला निश्चित विश्वास आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही सांगितलं होतं त्या पद्धतीने ही सभा यशस्वी होणार आहे। परंतु सगळ्यांना विनंती आहे, जे बाहेर बॅरिकेडचे उभे आहेत त्यांनी आतमध्ये यावं, योगीजींना आपल्याला नीट ऐकता येईल एवढं या प्रसंगी सांगतो आणि परत एकदा पुनश्च योगीजींच्या मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। आपले उमेदवार आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद मागण्यासाठी या ठिकाणी मी त्यांना पाचारण करतो। श्री श्यामभाऊ खोडे। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, अहिल्याबाई होळकर, अण्णाभाऊ साठे, वसंतरावजी नाईक या सर्व महान विभूत्यांना मी नम्र अभिवादन करतो। मंचावर उपस्थित प्रमुख वक्ता, अखंड हिंदुस्थानाचे हृदय सम्राट, भारतीय जनता पक्षाची धडधडारी चोख, उत्तर प्रदेशाचे सन्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी, उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो, समोर जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांना, माता भगिनींना माझा साष्टांग नमस्कार। मी श्याम रामचरण खोडे, मगरूळनाथ मतदारसंघातून महायुतीचा उमेदवार। पक्षाने मला आपली सेवा करण्याकरिता उमेदवारी दिली आहे। आपण कमळ या निशाणी समोरील बटन दाबून आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी ही विनंती करतो। महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी मित्र पक्षाचे सरकार आणून विकासाचे डबल इंजिनची गतीचे काम आपण सर्वांच्या आशीर्वादाने करायचे आहे। मित्रांनो, महाराष्ट्रात 2.5 वर्षात मोठ्या गतीने महाराष्ट्राचा विकास केला आहे। समाजातील प्रत्येक घटकाला योग्य न्याय देण्याचा महायुती सरकारने विविध योजना राबवून योजनेचा महाराष्ट्रातील गरीब गरजूंना, कुटुंबातील लोकांना मदत पोहोचवण्याचं काम महायुती सरकारने केलं आहे। लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून तमाम लाडकी बहीण एक विशेष सन्मान प्राप्त करून दिला आहे। महिलांना या योजने माध्यमातून आर्थिक पाठबळ, त्यांना उद्योग निर्मितीसाठी प्रोत्साहन केला आहे। आज महिलाचा सन्मान स्वबळावर स्वतःचा उद्योग करू शकते। इतकंच नव्हे तर बळीराजाचा, शेतकरी बांधवांचा सुद्धा महायुती सरकारने सरसकट वीज बिल माफ करून एक विशेष सहकार्य करण्याचे काम केले आहे। त्यात शेतमालाला योग्य तो भाव उपलब्ध करून देण्यासाठी निराधार महायुती सरकारने केलेला प्रयत्न, शेतकरी बांधवांसाठी विमा असो, खत असो, पीक विमा असो, अनेक योजना सरकारने याचा मला विश्वास आहे। आपण मतदाररूपी आशीर्वादाने मी निवडून आल्यावर मगरूळपीर मतदारसंघातील शेतकरी शेत बांधवांना शेतात जाण्यासाठी पांढरे रस्ते करणार आहे। शहरी व ग्रामीण भागातील रस्त्याचा विकास असो, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा माझा संकल्प राहणार आहे। आज मुलींना संपूर्ण देशात संपूर्ण मोफत शिक्षण करण्याचं मोठं काम महायुती सरकारने केले आहे। ग्रामीण भागातील गरीब परिस्थितीला माझा गुणवंत मुलीला त्याचा लाभ कसा घेता येईल त्यासाठी तत्परतेने मी काम करेन। वाशिम शहरातील नागरिकांना सेवेसाठी पिंपळा गार्डन या पुनर्वसन करून देण्याचं काम, तसेच जुने नगरपालिकेच्या जागेवर सुसज्ज सांस्कृतिक भवन सभागृह तयार करून देण्याचं काम मी वाशिम शहराचा पाणी पिण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्याचा संकल्प मी केला आहे। MIDC मध्ये उद्योगधंदे आणून युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं मी कटिबद्ध आहे। यासाठी मी आपला मतदाररूपी आशीर्वाद आवश्यक आहे।
कारण ही लढाई धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीची आहे. विरोधकांनी धनशक्तीच्या जोरावर अनेक विरोधी उमेदवार माझ्या विरोधात उभे केले आहे. आपल्याला हिंदू मताचं विभागण्याची त्यांनी कट रचलेला आहे. पेच पडला आहे की मी आपणास अर्जावून सांगतो की माझ्या एकट्याची ही लढाई माझ्या एकट्याची नसून संपूर्ण हिंदुत्ववादी प्रेरणेने विचाराने प्रेरित असलेल्या माझ्या मतदार बांधवाची आहे. ही लढाई आपणास प्रलोभनाला बळी न पडायचे आहे आणि प्रभू जय श्रीरामाच्या घोषाने एका मताने कमळ चिन्हाचे बटन दाबून जास्तीत जास्त संख्येने व आपल्या हिंदुत्वाला जिंकून आणण्यासाठी सर्वांनी जोराने प्रयत्न करायला पाहिजे. उमेदवार असला तरी मी माझा चेहरा तुम्ही सर्व आहात. कारण आज ही वेळ अगर हम बटेंगे तो कटेंगे. कारण आपण पाहिलंच असं की बांगलादेश असो की या देशातील राज्यातील हिंदूवर किती अन्याय झाला आहे. होत बांगलादेश बंगाल सारख्या दंगली महाराष्ट्रात तर जर मशाल आली तर नक्कीच हे लोक हिंदूचे घर जळवतील. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवूनच आपण सर्वांना हात जोडून विनंती करतो की दिनांक 20 नोव्हेंबरला कमळासमोरील चिन्हाचं बटन दाबून 100% मतदान करून जास्तीत जास्त संख्येने मला मतदार रूपी आशीर्वाद द्यावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. ज्यांच्या संबोधनाची आपण वाट पाहत आहोत ते हिंदू सूर्य, हिंदू योद्धा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री परमश्रद्धेय योगी आदित्यनाथजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करा. जय श्रीराम. सियावर रामचंद्र की. भारत माता 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 की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. वंदे वंदे वंदे. भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री श्याम भाऊ बाड़े जी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री राजू पाटिल राजे जी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत ठाकरे जी, भारतीय जनता पार्टी के वासिन के प्रत्याशी श्री श्याम भाऊ खोड़े जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और यहां पे मंच पर उपस्थित सम्माननीय संत बाल योगी गोपाल नाथ जी, उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की पावन धरा
महाराष्ट्र की इस भूमि पर आप सबसे संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश, जो प्रभु श्री राम की पावन धरा है, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा है, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। उस पावन धरा से शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन धरा पर मुझे महाराष्ट्र के अंदर इस विधानसभा चुनाव के समय आपसे संवाद करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मध्यकाल में भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखने के लिए यहां पर जिस शुरुआत को आगे बढ़ाया था, हिंदवी स्वराज की वह शुरुआत आज भी भारत के लिए एक नई प्रेरणा है। जब भी भारत के अंदर कहीं पर भी भारत का स्वाभिमान आहत होता है, राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, और यह महाराष्ट्र के और भारत के हम सब नागरिकों का सौभाग्य है कि महाराष्ट्र की भूमि ने एक और ओज और तेज के प्रतीक, शौर्य पराक्रम के प्रतीक इन महापुरुषों को जन्म देकर के भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए उन्हें इस धरा पर आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। वहीं पूज्य संतों का, समाज सुधारकों का भी एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र से ही आगे बढ़कर के देश को नेतृत्व प्रदान करता है। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, या फिर वीर सावरकर, इन महापुरुषों का नाम कौन ऐसा भारतीय होगा जो सदैव स्मरण न करता हो। हमेशा ये नाम हर भारतीय के जवान पर होते हैं। बहन और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में
मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी त्याता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। याद करिए, आज एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। एक समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलेगी। अगर भारत की सीमा के अंदर जाकर के विस्फोट करोगे तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक इतनी जोरदार तरीके से होगी कि उनका आका पाकिस्तान भी कांप उठेगा। और यही हुआ है। आपने 3 दिन पहले का समाचार पढ़ा होगा, जब आपने देखा होगा कि चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना बॉर्डर पर गश्त कर रही है। यह है नया भारत। नया भारत यही है जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के आज हो पाया है। आतंकवाद का जो दंश कांग्रेस ने इस देश को दिया था,
कश्मीर में धारा 370 के रूप में मोदी जी आए, अमित शाह जी गृह मंत्री बने और कश्मीर में धारा 370 समय हमेशा के लिए दफन हो गई, समाप्त हो गई। अब कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा, हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और याद करिए, अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। वहां पर यात्री विश्रामालय जितने बने हैं, इन यात्री विश्रामालयों का नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज, भगवान राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, बहनों और भाइयों, निषाद राज ने सबसे पहले प्रभु राम को अपने राज्य में शरण दी थी। कहा था कि आप हमारे राज्य में रहिए, आप यहाँ के राजा रहिए, मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। हमारी मित्रता है, लेकिन मैं किसी राज्य में नहीं रहना, मुझे जंगल में रहना, वन में रहना है, क्योंकि शर्त वन में रहने की है और इसलिए वन में जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप अयोध्या के बाहर कहीं भी रह सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, प्रभु राम
निषाद राज के साथ मित्रता तो निभाते हैं, लेकिन उनके राज्य में राज का सुख नहीं भोगते। उन्होंने सुग्रीव को सत्ता दिलाई, लेकिन सुग्रीव की सत्ता का सुख नहीं भोगा। उन्होंने विभीषण को रावण की लंका दी, लेकिन एक भी दिन राजमहल के अंदर नहीं गए। यह है प्रभु राम का त्याग, यह है भगवान राम का आदर्श। और आपसे यही कहने के लिए आया हूं, इसीलिए राम हम सबके रग रग में है, हमारी जवान पर है। उड़ते बैठते जागते सोते हंसते रोते एक नाम हम स्मरण करते हैं, वह नाम होता है राम का, वह नाम होता है जय श्री राम का। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में रसोई बनाने की बात आएगी, रसोई का नाम जहां पे यात्रियों को शुद्ध सुस्वादु भोजन मिल सके, ये किसके नाम पे हो? तो तब ये नाम आया कि यह नाम कोई और नहीं, माता सबरी के नाम पर होना चाहिए। क्योंकि वनवास कालखंड में भगवान राम के साथ किसी ने उन्हें बेर खिलाए थे, तो माता सबरी थी। माता सबरी के बेर आज भी लोग स्मरण करते हैं। हम सबके लिए आदर्श और श्रद्धा के पात्र बन गए। बहनों और भाइयों, याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत न डिगता है, न झुकता है, न पीछे हटता है। ये नया भारत, भारत के 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खुशहाली के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और महाराष्ट्र की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। अयोध्या में जब प्रभु किए भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश
के अंदर कार्य कर रहा है एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। श्री श्याम बाबू खोड़े को वासीम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। श्रीमती भावना ताई गौली को रिसोर्ट से, मालेगांव से प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीमती सईताई दहाके को करंजा से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा गया है। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। हाथ खड़ा करके थोड़ा जोरदार क्या लगाइए। आप आशीर्वाद देंगे, विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। मेरे साथ फिर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदुत्वाचा संदेश योगीजींनी आपल्या सगळ्यांना दिलेला आहे. आपल्या सगळ्यांच्या प्रति कृतज्ञता भाव